नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक बहुत ही रोचक विषय की चर्चा कर लेते हैं कि हमारे देश में प्रेस फ्रीडम कितनी है। विद्वान लोग बता रहे हैं जो कि विदेश से बाहर बैठते हैं और उसको अस्त्र बना करके हमारे देश के जो महान बुद्धिजीवी हैं वो हमला करने में जुट गए हैं। उनका एक ही शत्रु है और उस शत्रु से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए वो कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी जुमला, कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी पैसा, कोई भी अनुभव, कोई भी सहारा लेने को तैयार है। तो बहुत सारे लोग बड़े ही जोश से, बहुत ही अहंकार के साथ ये बता रहे हैं कि भारत की प्रेस फ्रीडम बिल्कुल खड्डे में चली गई है। और मुख्य बात तो उनके आश्चर्यजनक है, लेकिन वो जिस तरह के लोग हैं उसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि पहले ये लोग ये कहते रहे कि भारत तो वो बांग्लादेश से भी पीछे जा रहा है, भारत जो है वो पाकिस्तान से तो हमेशा ही पीछे है, और पाकिस्तान जो भारत जो है वो श्रीलंका से भी पीछे है। भारत ये है, भारत वो है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। तो इस तरह की बहुत सारा कचरा आपके और हमारे सामने आता रहता है। तो ये नया कचरा जो है ये उसी तरह की बोतल में वो ही शराब है कि भारत बिल्कुल घटिया प्रजातंत्र है, जबकि यहाँ चुनाव हो रहे हैं और कुछ जगह हिंसा होती है, जैसे कि आप देखिए कि बंगाल में हिंसा हुई। लेकिन उसके ऊपर ये विद्वान लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको जिनको वो शत्रु मानते हैं बंगाल में जो है वो मानते हैं कि इस शत्रु का वहाँ पे सामना किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। यानी कि कमाल की बात यह है कि रवीश कुमार जो मन में आए बोल रहे हैं, राजदीप सरदेसाई जो मन में आए बोल रहे हैं, भैंसा गाड़ी पे सवार अजीब अंजुम, ये सभी लोग कह रहे थे अपने अनुभव से और अपने आकलन से और अपने ज्ञान से कि यूपी के अंदर जो है वो योगी जी की सरकार चली जाएगी। पिछली बार ये भी कर रहे थे कि भाई 2014 में तो कोई बस चांस हो गया, 19 में तो चले जाएंगे, हम फिर जीत जाएंगे, हमारे प्रिय शासक फिर आ जाएंगे और फिर हम उसी तरह से मंत्री बनवाएंगे, उसी तरह से बात चलेगी। लेकिन ये वही बात है उसको, यहाँ की इसमें डेटा क्या है। अब कुल मिला के जो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई इसके अंदर जिसको इतने बढ़ा चढ़ा के, इतने अहंकार से, इतनी छाती ठोक के कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो है वो प्रेस जो है वो उसके ऊपर वो है, तो भारत में तो कुछ विद्वान लोग बताए हैं जो कि विदेशी विद्वान है। उन्होंने ये बताया है आकलन करके कि भारत में जो किसी की जो किलिंग है वो 10 लाख में से 21 लोगों की हो जाती है और जर्नलिस्ट की 2.3 होती है। यानी कि एक आम आदमी को अधिक खतरे हैं एक पत्रकार के हिसाब से। तो यानी कि बाकी जो सारे के सारे इनकी जो आंकड़े हैं, या आंकड़े भाकड़े कुछ नहीं है, देखिए अनुमानबाजी है। इनको पता है कि किससे जो है वो बात करनी है। और कई पत्रकारों ने इस महान और गूढ़ विषय पे, इस रोचक विषय पे बातचीत करने के लिए जो संस्था है जिसने ये महान किस्म का सर्वे किया है उनको बुलाया, लेकिन बुलाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। अब आप देखिए पॉलिटिकल स्तर पे कहते हैं कि भारत तो 169 है, इकोनॉमी पे 155 है। अब देखिए कि जो है वो 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, अब तीसरी बनने जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे नीचे है। अब यही लोग कह रहे थे कि भारत जो है ना लंका से पीछे है और बांग्लादेश से पीछे है और हिंदू पाकिस्तान है, ये उनका मुख्य जुमला है। तो यह कई बातें बैठती तो है नहीं। सोशल ग्रुप में भी वो कहते हैं कि नहीं कि सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत में आम आदमी से कम खतरा है पत्रकारों को, ये डेटा आ चुका है। लेकिन ये कहते हैं कि किसी को पकड़ क्यों लिया।
अब चीन के फंडिंग लेकर के एक कुप्रचार करेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, शाहीन बाग का उल्टा सीधा प्रचार करेंगे, कोविड के समय में गलत तरह की खबरें छापेंगे, और वो बाहर से जो है ना वो उनको निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन करेंगे। तो वो जब, और फिर दूसरी बात है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ना, ये इसी में जो फ्रीडम की बात हो रही है ना, देखिए यार चीन से फंडेड एक एजेंसी को इतनी फ्रीडम है कि वो कुछ भी कचरा जो है ना भारत में बिखेर सकते हैं, लोगों को 45 लाख 25 लाख 20 लाख रुपए दे सकते हैं। ये न्यूज क्लिप को कहते हैं कि 78 करोड़ रुपया मिला है और उन्होंने चारों तरफ से बिखेरा है। और एक महान क्रांतिकारी और समाज सेवी जिसे माना जाता है, जो कि कश्मीर के जिहादकार, वहां की हिंसा का जो समर्थन करता रहा है, गौतम नवलखा, उसको भी 20-25 लाख रुपए मिले हैं। और आजकल तो प्रिवेंटिव कस्टडी में, हाउस अरेस्ट वगैरह में है। अब देखिए भारत में जो न्याय तंत्र है उसके अंदर बड़ा समय लगता है, तो केस चल रहा है, उनमें से किसी को बार को जो है ना वो उनको छूट तो मिली नहीं है, लेकिन उनके साथी लोग बड़े सक्रिय हैं। वो रात को 12 बजे भी जो है वो उठा देते हैं, खुलवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, सुबह 6 बजे भी, शाम को 7-8 बजे भी। अगर कोई उनका अपना बंदा किसी दिक्कत में आ जाए तो वो खुलवा देते हैं। तो इस परिस्थिति में जबकि बाहर से चीन के पैसे 68 करोड़ रुपए भारत के एक आ रहे हैं, अभी तो उसकी खोज शुरू हुई है, और वो पत्रकारों को एक विशेष उसमें ईमेल लिखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है उसमें लाखों ईमेल उन्होंने पढ़े हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि भारत के नक्शे में कश्मीर मत दिखाओ और अरुणाचल प्रदेश मत दिखाओ। अब चीन को तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर करना है, तो ये हो क्या रहा है? तो इसके ऊपर जो ये काम करेंगे उनसे पूछताछ भी नहीं होगी, तो उनको जेल में तो डाला नहीं है। अगर कोई अपराध सिद्ध होगा और तो फिर वो जेल जाना या नहीं जाना वो तो कोर्ट के ऊपर आधारित है, वो किसी पॉलिटिशियन पे तो आधारित है नहीं। लेकिन ये भी होता रहा है कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ आप कार्टून बना दो तो 2-2 साल तक, 1-1 साल तक लोग बहुत लंबे समय तक जेल में रहे हैं। किसी पे कोई टिप्पणी कर दो तो उसमें भी एक जो है वो युवती को जेल में भेज दिया गया महाराष्ट्र में, जबकि बहुत ही विकास की सरकार थी वहां पे। तो ये सब पूरा का पूरा एक झूठ कहां तक सहा जाए, प्रपंच कहां तक झेला जाए। और हम सब तो हैं साधारण नागरिक, चलो जहां तक संभव है उत्तर पूछा जाए, इन प्रपंचबाजों से भी सवाल पूछा जाए। उनको सरकार से सवाल पूछते रहें, लेकिन वो कभी ये मानेंगे नहीं कि भारत जो है वो तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वो तो कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत में संभल ही नहीं है। भाई 4.25 की तो हो गई, तो 4.5-5 की भी हो, तो 4.5 होते ही भारत जो है वो तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। स्वर्ण का भंडार भी बढ़ रहा है, यानी कि ये सारी चीजें बन रही हैं। अभी नई खबर आई है कि वंदे भारत ट्रेन जो है ना वो बाहर, उसके लिए बाहर से ऑर्डर आने शुरू हुए हैं। यानी जो भारत काम हुआ है जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है, दुनिया में व्यापार में उसी चीज को तो लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक विशेष प्रकार के लोग, मुख्य रूप से वामपंथी जो है वो उसको वंदे भारत को 24 घंटे गाली देना काम करते हैं। उसकी ट्रायल हो रही है, उसमें कुछ हो रहे हैं, कुछ टकराट हो रही है, क्योंकि फेंसिंग नहीं हुई है। ये भारत में इतने 75 साल से फेंसिंग क्यों नहीं हुई है? फेंसिंग अब मैं देख रहा हूँ हमारे सामने जो रेलवे ट्रैक है उसमें फेंसिंग हो रही है। तो फेंसिंग जब हो जाएगी तो इस तरह के जानवर ट्रैक पे पहुंच नहीं पाएंगे और इस तरह की दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी। दूसरी बात यह भी है कि षड्यंत्र करके दुर्घटनाएं करने की जो है वो ट्रेन को डीरेल करने की, कम से कम वंदे भारत को वो उदयपुर से जयपुर आने वाली थी उसका प्रयास किया गया, उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। इनको सिर्फ यही करना है कि हमारे देश में पिछले 8-9 साल में प्रेस की फ्रीडम खड्डे में चली गई। और भाई कैसे खड्डे में चली गई है? रवीश कुमार पहले भी बताता था, आज भी बता रहा है। अजीब बंधु आज भी भैंसा गाड़ी पर चढ़ के आज जो उसको बोलना है वो भी बोल रहा है। राजदीप सरदेसाई बोल रहे हैं। सरदेसाई तो महान पत्रकार नरसिम्हन राम को ले आए, उन्होंने कहा इसमें कोई भी अपराध नहीं है, बाहर से पैसा लेना भी अपराध नहीं है,
कोई लेख लिखना भी अपराध नहीं है, चीन की क्रांति का प्रचार करना और उसका महिमा मंडन करना भी अपराध नहीं है। तो ये तो अपराध माने भी नहीं जा रहे हैं। बात तो ये हो रही है कि आपको पैसा, ये आप न्यूज पोर्टल चलाते हो, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कैसे हो गया? इन्होंने एक ऐसा बताया कि हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की तो भाई साहब कोई परिभाषा है, कोई डेफिनेशन है, कोई कोड है। तो यानी कि आप न्यूज पोर्टल पे कुछ खबरें उसको चढ़ा दोगे, वो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो बुद्धू समझाएगा सब लोगों को। लेकिन चलिए, भारत में आम जनों को बुद्धू मानने, बुद्धू बताने, यू इडियट, यानी कि ये जो योगेंद्र यादव हैं, इन्होंने 19 में कहा था यू इडियट, यानी कि उन्होंने वोटरों को गाली दी थी, कहा था कि तुम दुष्ट लोग हो, महान अनपढ़ लोग हो, कि तुमने जो है ना किसको चुन दिया, नहीं चुनना चाहिए। यानी कि अब योगेंद्र यादव जैसे आदमी के कारण, जो फर्जी आदमी है, जो बिल्कुल जो आंदोलन जीवी आदमी है, वो तय करेगा कि लोग किस तरह से वोट दें। अगर उसकी बात में प्रभाव है तो लोग मान लेंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने ये प्रपंच और ये प्रोपेगेंडा जो कि भारत की फ्रीडम के बारे में है, उसका झूठ पकड़ा है, उसके मुख्य विषयों पर हमने चर्चा की है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।